पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में आज नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन वोटिंग से पहले ही जनता ने पर्दे के पीछे से एक ऐसा गुप्त संदेश दे दिया है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। आखिर किसके साथ है बांकीपुर की जनता? क्या जनता ने मन ही मन में इस चुनाव का रिजल्ट आउट कर दिया है? प्रशांत किशोर, सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव, बांकीपुर के वोटर के दिल में इस वक्त कौन नंबर वन पर चल रहा है? बांकीपुर में मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसे देखकर राजनीतिक पंडित भी हैरान है। जनसुराज के प्रशांत किशोर के नामांकन से ठीक पहले उनके समर्थकों का दावा है कि मैदान में अब न बीजेपी बचेगी और न ही राजद। उन्होंने बीजेपी पर एक बहुत बड़ा आरोप मढ़ दिया है। तो आखिर जनता के इस साइलेंट संदेश और प्रशांत किशोर के समर्थकों के दावों के पीछे क्या सच है? इसी पर सीधे बात करने के लिए हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, बांकीपुर में सबसे बड़ा है कि प्रशांत किशोर खुद अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन नामांकन से पहले ही जनता के बीच एक गुप्त संदेश की चर्चा चल रही है। प्रशांत किशोर के समर्थक तो खुलेआम दावा कर रहे हैं कि जनता ने रिजल्ट पहले ही आउट कर दिया और विरोधी मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनका सीधा इशारा बीजेपी के अभिषेक बंटी द्वारा अचानक नामांकन वापस लेने की तरफ है। तो बाबा, इस दावे में कितना दम है और ग्राउंड पर जनता की असली सुगबुगाहट क्या है? देखिए शिवांगी, जो बांकीपुर का रण है, उसमें 30 जुलाई को लोग वोट डालने जाएँगे। बांकीपुर की जनता वोट डालेगी और पिछले 40 वर्षों से बांकीपुर की जनता अभ्यस्त हो गई है भारतीय जनता पार्टी यानी कमल निशान पर वोट डालने के लिए। जी। हालाँकि लड़ाई यहाँ हमेशा से ही होती रही है, लेकिन बहुत कड़ी लड़ाई नहीं हुई है। इस बार प्रशांत किशोर खुद ही अपने आप को मैदान में उतार चुके हैं। उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया और जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जो वीडियो फुटेज आए हैं, जो हमारे रिपोर्टर ने लोगों से बातचीत किया है, उसके आधार पर अगर देखा जाए, तो आज नामांकन 2 लोगों की हुई है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं जी। उन 2 लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेन फ्रेम में हैं और दूसरे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने नामांकन कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो हैं नीरज सिन्हा, उनका नामांकन चल रहा है। दावा दोनों तरफ से मजबूत है। और दोनों दावे में एक बात निश्चित रूप से नजर आ रही है कि पहला जो लीड है वो तो कहीं न कहीं प्रशांत किशोर को मिल चुका है। पहला लीड इसलिए कि जो आपने बात कही, आखिरकार इस बात की चर्चा क्यों हो रही है कि प्रशांत किशोर के सामने जो कैंडिडेट रखा गया था अभिषेक बंटी, उनको मैदान से हटाया गया। हालाँकि जी। भारतीय जनता पार्टी का कहना ये है कि वो कई कारण थे जिसके निजी कारणों, इंटरनल कुछ ऐसे फैक्टर थे जिसके चलते उनको वापस कराना पड़ा है। वो निजी कारण भी बता चुके हैं, पारिवारिक कारण बता चुके हैं, लेकिन ख़ैर इन सारी बातों की तो मंथन होगा ही आने वाले समय में। 30 तारीख के बाद जब वोटिंग हो जाएगा, जी, चुनाव जी, परिणाम बिल्कुल। 3 तारीख को आएँगे, तो बहुत सारी चीज़ें और भी खुल कर के आएँगी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरह से प्रशांत किशोर ने एक बड़ा धमाका फिर से कर दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर के भीड़ के सामने नहीं टिकी। हालाँकि इस पर भी कई लोगों का ये कहना था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, हमारे ही रिपोर्टर ने जब पूछा कि प्रशांत किशोर ने तो काफ़ी भीड़ जुटाया है, तो उनका कहना था कि ये भीड़ लोकल भीड़ नहीं थी, बांकीपुर की भीड़ नहीं थी, ये भीड़ बाहर से बुलाई गई भीड़ थी। ख़ैर, इन सारी बातों की बात अगर करें हम, तो सीधे तौर पे ये साफ-साफ नज़र आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि ये जनमत संग्रह का मौका है। उन्हें एक मौका मिला है, इस मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। इस बीच आपने देखा भी होगा तस्वीरों में कि प्रशांत किशोर के पत्नी और उनके उनके बेटा भी आए हुए थे नामांकन में। जी, उन लोगों को बिल्कुल। भी मीडिया ने जब पूछा, कोई कई सवाल किए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो कोई जवाब देना चाहते भी नहीं थे। क्योंकि राजनीति से उनका दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है और प्रशांत किशोर एक अलग तरह के से अपने आप को ढाल करके रखे हुए हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण आ रही हैं। पहली ये कि चेहरा, तो चेहरे में कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की एक और लीड हो गई है। जी। प्रशांत किशोर ग्लोबल चेहरा है। बिहार ही नहीं, देश और देश ही नहीं, दुनिया भर में प्रशांत किशोर के नाम को लोग जानते हैं। हुँ। वहीं नीरज कुमार की बात करें तो नीरज सिन्हा संगठन के पुराने साथी ज़रूर हैं, लेकिन बांकीपुर में भी कहा यह जा रहा है कि बांकीपुर में, पूरे बांकीपुर की तरफ आप घूम करके देख लीजिए, तो बांकीपुर के लोग भी उनको नहीं पहचानते हैं। हुँ। क्योंकि वो मंडल के कार्यकर्ता रहे हैं। पार्टी का दावा भी है कि एक मंडल कार्यकर्ता के सामने उन्होंने बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर को दे दी है। अगर जी। मंडल कार्यकर्ता प्रशांत किशोर को हरा देता है, तो प्रशांत किशोर की मिट्टी पलीद हो जाएगी।
अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आप देख रही हैं बांकीपुर का उपचुनाव, ये चुनाव कहीं न कहीं देश दुनिया की नज़रों में आ गया है और देश दुनिया की नज़रों में आने के बाद ये हॉट सीट बन गया है। यहाँ की जीत-हार बहुत कुछ मायने करती है। हालाँकि हुँ, परिणामों में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोच में लोगों के असर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4 दशक पुराने गढ़ को भी हार सकती है, हाँ, अगर जी। जोर का धक्का दिया जाए। हुँ, बात संगठन की ताकत की करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। बूथ स्तर पर उसके संगठन है और लंबे समय से इस नेटवर्क को लेकर के बांकीपुर में भी चर्चा चल रही है। आपको पता है कि इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में जो है नितिन नवीन, वो उनकी सीट हुआ करती थी। उन्हीं के इस्तीफा के बाद से ये सीट खाली भी हुई है। जी। दूसरी तरफ अगर बात करें जनसुराज की, तो जनसुराज में उत्साह नजर आ रहा है और एक कैडर बेस्ड पार्टी न होते हुए भी उसने लोगों को जुटाया जरूर है। आप देख लीजिए बिल कि सबसे अधिक अगर कहीं आपको नजर आएगा तो पीला झंडा लिए हुए सभी 75 वार्डों में नजर आएगा कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लोग। और बिल्कुल, ऐसी स्थिति बिल्कुल में बाबा। सीधे तौर पे देखा जाए तो एक बात साफ नजर आ रही है कि प्रशांत किशोर भले ही देखने में कागजों पे कमजोर नजर आ रहे हों, लेकिन सांगठनिक तौर पे प्रशांत किशोर ने भी अपना एक अलग एम्पायर जो है वो विकसित किया है। यानी कि लड़ाई दोनों तरफ है। यहीं पर आप देख देख रही होंगी कि राष्ट्रीय जनता दल भी लगातार प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा तैयारी किया है, जो कि गुप्त मीटिंग के बाद आपके साथ मैंने बातचीत किया था। उस दौरान मैंने बताया भी था कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल भी अब इस मैदान में अपने आप को मजबूत करने और अपने एमओआई समीकरण को और मजबूती से साधने की कोशिश कर रही है। जी बाबा, इसके बिल्कुल। बाद आपको बता दें कि नामांकन आज जो अंतिम दिन नामांकन की दोनों भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज ने तैयारी कर रखी थी। उस तैयारी में प्रशांत किशोर के नामांकन में पहले पूजा अर्चना किया, उसके बाद से शक्ति प्रदर्शन हुआ और शक्ति प्रदर्शन में कहीं न कहीं वो काफ़ी मजबूत दिखे। नीरज हुँ, सिन्हा के नामांकन में भी एनडीए नेतृत्व के सभी लगभग दलों के नेता पहुंचे हुए थे और सभी ने आशीर्वाद दिया। दोनों पक्षों ने समर्थन की बात की और दोनों ही दावे कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। ऐसे में जी। ये भी बात कही जा रही है कि जनता जो है वो भीड़ वोट का में तब्दील हो या ना हो, ये भी कई बार कहा देखा जा चुका है। इसके बाद लोकप्रियता की बात करें तो शहरी युवाओं और बदलाव की बात करने वाले मतदाताओं में प्रशांत किशोर की चर्चा काफ़ी दिख रही है। तो हुँ, वहीं एक परिवर्तन, और इस परिवर्तन से बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर को आज़माना ज़रूरी है, वो 10 साल में बिहार बदलने की बात करने आए हैं। तो क्या वो बदल पाएँगे कि नहीं बदल पाएँगे इन साढ़े 3 सालों में? बिहार की जनता के सामने एक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए बांकीपुर की जनता के सामने एक सवाल ज़रूर है। अब इसको लेकर के भी चर्चाएँ खूब हो रही हैं। पारंपरिक भाजपा समर्थकों और संगठन से जुड़े मतदाताओं में नीरज सिन्हा को पार्टी का लाभ मिल सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकप्रियता और वोट के कारण जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, हारी हुई उम्मीदवार जो 50,000 से पिछली बार हारी हैं, अ, रेखा गुप्ता, उनको लेकर के कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से दांव खेल करके कहीं न कहीं एज दिया गया है प्रशांत हुँ, किशोर को। तो दूसरी तरफ अपने उम्मीदवार को बदल करके कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के सामने निश्चित रूप से एक एज भाजपा ने भी दे दिया है। जी, अगर बात करें जी। तो प्रशांत किशोर को पहले राउंड की बढ़त तो ज़रूर नज़र आ रही है। संगठन और चुनावी बात करें तो वहाँ भाजपा को बढ़त मिल रही है। हुँ, अगर नेटवर्क की बात करें तो भाजपा का नेटवर्क मजबूत है, लेकिन प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर कागज़ों पे बहुत मजबूत नज़र आते हैं। जी। क्योंकि उनके पास आंकड़ों की बाजीगरी और जादूगरी भी है। और आज जब नामांकन हो जाएगा, स्क्रूटनी हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि उम्मीदवार अब हो गए हैं कि किन-किन उम्मीदवारों का सफल परीक्षण होने के बाद उनको उम्मीदवारी मिली है। ये सारी बातें जब खुल कर के सामने आ जाएगी तो आप देख लीजिएगा 18 तारीख 19 तारीख से ये चुनाव अपने परवान पे होगा। हुँ, भाजपा अपने पहले उम्मीदवार को बदल करके कहीं न कहीं झेप ज़रूर रही है। जब भी उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके पास कोई वैलिड जवाब नहीं होता है। तो वहीं प्रशांत किशोर इन सभी बातों का फ़ायदा ज़रूर अपने चुनावी रणनीति में उठाएँगे। जी। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीरज सिन्हा के सामने प्रशांत किशोर शेर की तरह हैं और मेमने की तरह नीरज सिन्हा की बात कही जा रही है। हमने हुँ, भी आपको याद होगा कि ये बात कहा था कि नीरज सिन्हा नोन चेहरा नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर काफ़ी पॉपुलर चेहरा है। ऐसे बिल्कुल। में एक बात तो साफ नज़र आती है कि ये लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और इस दिलचस्प लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के किसी भी घटक दल में थोड़ी-सी भी चूक हुई, तो आप एक बात मान के चलिए
कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना। एनडीए गठबंधन की साख इस पर फंसी हुई है और जो बातें सामने आ रही हैं वो साफ-साफ इशारा कर रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव नामांकन होते ही जनता ने एक तरह समझिए तो अपना रिजल्ट आउट कर दिया है। जी। जनता के बारे में आपको जैसा कि जानकारी मिली भी होगी कि आम जनता में परसेप्शन क्या है। मैंने लगातार इस बात को रखा है कि कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, भले ही बिल्कुल वो बाबा। प्रत्यक्ष में कुछ और बात कर रहे हो लेकिन अप्रत्यक्ष में जो बातें वो कर रहे हैं वो कुछ अलग कहानी कह रही है। सीधे तौर पे देखा जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात करें तो एक बात तो साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बांकीपुर का ये लड़ाई एक तरफ से जहां झुकता हुआ दिखाई दे रहा प्रशांत किशोर की तरफ, वहीं संगठनिक तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और इस मजबूत संगठन के आधार पर एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा मामला जो है आज नामांकन के बाद से साफ साफ नजर आया कि नामांकन के बाद ये लड़ाई कड़ी होने वाली है और पलड़ा बिल्कुल स्टेबल है और ऐसे में कहा यह जा सकता है कि कभी भी किसी भी तरफ झुक सकता है। जी, जी बाबा। बाबा बांकीपुर पूरी तरह से एक शहरी विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ जल-जमाव, ट्रैफिक और स्मार्ट सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट हमेशा से आम जनता के लिए सिरदर्द रहते हैं। बीजेपी सालों से यहाँ जीतती आई है। प्रशांत किशोर अब इन्हीं सब बातों पर, इसी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों से बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो भी माहौल बना है, जो भी घटनाएँ घटी है, तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि बांकीपुर का पढ़ा-लिखा और शहरी वोटर इस बार इन कड़वे बुनियादी मुद्दों को देखकर वोटिंग मशीन पर कोई नया बटन दबाने की तैयारी कर चुका है? निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिए, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस एकमात्र चुनाव से न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, न उसके संगठन पर, न किसी और बात पर असर पड़ना है। सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो इसमें एक प्रयोग बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता के पास जरूर है। इसका असर देश दुनिया में भी हो सकता है और यही कारण है कि इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब वोट देते समय मैं बार-बार कह रहा हूं कि जब वोटिंग के दिन जनता का क्या मूड होता है, उस मूड पर बहुत कुछ असर होता है। देखिए, जी। कैंपेन और चुनावी जो रणनीति होती है, उसमें जनता को अपने पक्ष में करने के लिए कई तरह के शब्दबाज दिखाए जाते हैं, कई तरह की रणनीतियाँ बताई जाती है, जी, जी, वादे बिल्कुल। किए जाते हैं। ये सब वहाँ फेल कर जाते हैं जहाँ आम जनता वोट करने जाती है और उस समय उसके मन में क्या है, वो क्या चाहती है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 30 तारीख को बिहार में जो एकमात्र चुनाव है, उसने पूरे दुनिया का नज़र खींचा है बांकीपुर, वो बांकीपुर क्या फैसला करता है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो बांकीपुर उपचुनाव अब किसी एक सीट का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसा सियासी कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां हर वर्ग की अपनी एक खामोश रणनीति है। चाहे वो रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे यहाँ के युवा वोटर हो या फिर स्मार्ट सिटी और जल जमाव जैसे बुनियादी मुद्दों से जूझता हुआ शहरी नागरिक। एक तरफ जन सुराज का जाति छोड़ो विकास चुनो का आक्रामक दाव है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और आरजेडी जैसे पारंपरिक दलों का अपना मजबूत सांगठनिक किला। तो क्या बांकीपुर की जनता इस बार दशकों पुराने पारंपरिक सियासी धर्रे पर ही आगे बढ़ेगी या फिर बदलाव के नाम पर कोई नया संदेश देकर नया नैरेटिव सेट करेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।